नमस्कार साथियों। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है? क्या सब कुछ पैसा हो सकता है या इंसानियत उससे बड़ी चीज हो सकती है? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जिसके पास ना तो पैसा है और ना ही इंसानियत नाम की चीज है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो पहले आतंकवादियों को पालता है, फिर उसके बाद बेगुनाहों की हत्या करवाता है। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क बन चुका है जिसको ऊपर वाला अगर मौका देता है कि तुम लोगों को बचा लो तो उसे भी नहीं अपनाता। पाकिस्तान के लिए तो खून खराबा ही उसका धर्म है, राष्ट्रीय धर्म। ये अब साबित हो चुका है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? 1 मिनट में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट में 1200 मीटर नीचे गिरा एक भारतीय विमान। इंडिगो की वो फ्लाइट थी जो टर्बुलेंस की वजह से एक्सीडेंट मतलब किसी हादसे की शिकार होने जा रही थी। उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। भारत में अभी 3 दिनों पहले आपने देखा होगा कि भयंकर एक आंधी तूफान की स्थिति बनी थी और उसमें जो आकाशीय बिजली थी उससे इस प्लेन को बहुत नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ कि बहुत भारी टर्बुलेंस हुआ था हवा में और सिर्फ 1 मिनट में 1200 मीटर नीचे यह विमान आ गया था। फिर क्या हुआ? इंडिगो की इस फ्लाइट में बैठे कैप्टन ने पाकिस्तान से कहा कि हमें इजाज़त दे दो अपने एयर रूट को इस्तेमाल करने के लिए ताकि इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा सके और इसमें जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनकी जान हम बचा सकें। पाकिस्तान में इतनी भी इंसानियत नहीं थी। उसने कहा कि हमने नोटाम जारी कर रखा है भारत के लिए और इस नोटाम के तहत हम ये उतरने नहीं देंगे, ये फ्लाइट उतरने की अनुमति नहीं है। उसके बाद इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग भारत में ही करवाई गई और तारीफ करनी होगी उस पायलट की जिसने इतनी हिम्मत दिखाई कि किसी भी तरीके से इस इतने सारे पैसेंजर्स को वो लेकर कम से कम 907 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बताया जा रहा है कि जब विमान में ये टर्बुलेंस आया था तब उसकी स्पीड थी 907 किलोमीटर प्रति घंटा। 907 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में उड़ रहे इस विमान को भारत में सेफ लैंडिंग उसने करवाई। मेरे सहयोगी पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, एक बात तो साफ हो गई कि पाकिस्तान पहले इंसानियत का तो दुश्मन था, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस बार उसे एक मौका मिला था कि भारत के साथ जो उसने किया था पहलगाम में, कम से कम उस पर अपना प्रायश्चित कर, लेकिन उसको भी गंवा दिया इसने। दुनिया का कानून है कि नागरिक विमानों को दुश्मनी के दौर टाइम में भी सुरक्षित लैंड करवा लिया जाता है। कोई दिखाने के लिए करता है या कैसे भी करता है। जैसे कि मैं उदाहरण बताता हूँ, जब IC-815 जो कांधार में जो हाईजैक हुआ था अमृतसर से, तो लैंडिंग की परमिशन थी, लेकिन उस वक्त तालिबान का शासन था, वो हमारा दुश्मन था, फिर भी कहा कि नहीं, हम लैंडिंग तो करवा देंगे। उसके बाद जो होगा बातचीत आतंकवादियों के साथ की। इजरायल के विमान को उसके सबसे बड़े दुश्मन फिलिस्तीन में लैंड कराया गया था और दुनिया में हमेशा ऐसा होता है। अब सबसे बड़ी बात, यहां पे लैंडिंग की भी बात नहीं। यह बुधवार की घटना है। नई दिल्ली से श्रीनगर की ओर इंडिगो की विमान संख्या 6E2142 निकली। अमृतसर के ऊपर जब यह उड़ रही थी तो इसे टर्बुलेंस का एहसास हुआ, तो इसने नीचे जो OTC है, ATC, उससे संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि हम आपके फ्रीक्वेंसी लाहौर वाले को देते हैं, सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना है कि हम थोड़े समय के लिए पाकिस्तानी वायु सीमा में रहेंगे और टर्बुलेंस जैसे ही चला जाएगा वापस आके हम अपने यहां लैंड करेंगे। लैंड नहीं करना था, सिर्फ थोड़ी देर के लिए पाकिस्तानी वायु सीमा में एंटर करना था। सारी खबर दी गई लाहौर ATC को। कहा गया कि देखिए, ये 227 लोगों की जान की बात है, ऐसा ऐसा टर्बुलेंस में हम फंस गए हैं और हमें थोड़ा सा सिर्फ आपके सीमा में हमें एंटर करना पड़ेगा और जैसे ये गुजर जाएगा वापस हम चले जाएंगे। वो लोग ऐसे बेईमान और इतने कमीने हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अपने यहां नहीं आने देंगे। 227 लोग मर जाते तो मर जाए, उनको तो इसी में आनंद है। उन्होंने क्या बहाना बनाया पता है? कि एक नोटाम का, कि हमने 23 मई तक जारी किया था, तो 23 मई को ही अब हम आने देंगे। अरे भाई, इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो तो समझना चाहिए ना। विमान संख्या इतनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, 227 यात्री सवार हैं, थोड़ी देर के लिए आपके एयर स्पेस में आ जाता तो क्या बिगड़ता, और वो भी इन्फॉर्म करके आ रहा था। लेकिन उन्होंने परमिट नहीं किया। फिर क्या किया, इस इंडिगो विमान ने फिर से अपने दोबारा कंट्रोल रूम में फोन किया।
वहां से भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की निगरानी में इसे सुरक्षित लैंड कराया गया उसी श्रीनगर में जहां इसे लैंड होना था। और भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स जो थे बिल्कुल पल पल किसे जानकारी दे रहे थे कि इतनी स्पीड करो, यहां पे करो, इतना डिस्टेंस है, ऐसे करके उतरो। तब तक इसका आगे का ये नोज डैमेज हो चुका था जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और भारतीय वायुसेना की वजह से इसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई, सभी 227 पैसेंजर सुरक्षित बच गए। लेकिन पाकिस्तान के लक्षण और उसकी फितरत पूरी दुनिया को पता चल गई कि वो किस तरह का देश है। कल को यही पाकिस्तान के लोग भारत में सस्ता इलाज कराने आएंगे। आते भी थे, तमाम दुश्मनी, सार्क वीजा कैंसिल नहीं हुआ तो उसके पहले आते भी थे। बिल्कुल, तमाम दुश्मनी के बावजूद कल को जाके कहीं पे इस तरह के सिविलियंस अगर संकट में फंसते हैं, अगर यूक्रेन में फंसा तो भारत ने पाकिस्तानियों को भी निकाला, भारतीयों को भी निकाला सुरक्षित अपने तिरंगे के साए में। पाकिस्तान के नागरिक उस वक्त कह रहे थे कि जहां दुनिया में संकट होता है तो हम तो नागरिकों को, सिविलियन से क्या दुश्मनी है भाई। लेकिन यही बोले ना कि एक कंट्री का कैरेक्टर होता है कि वो किस तरह का देश है। उस देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का कोई मूल्य नहीं है, उस देश में इंसानियत का कोई मूल्य नहीं है। और उल्टा मैं एक बात बताऊं, मैं देख रहा था पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे हैं इस विमान के फोटो को खींचकर, और ये लिख रहे हैं पहले हमने भारत की नाक काटी और अब उसके विमान की नाक काटी। ये उनको प्राउड है कि हमने नागरिक विमान को अपने एयर स्पेस में आने नहीं दिया। इस तरह का देश है वो। अब दुनिया को फैसला करना है। देखिए, खराब से खराब देश सूडान, सोमालिया, जितना गरीबी अमीरी अलग बात है, लेकिन दुनिया का किसी देश ने आज तक ये काम नहीं किया कि एक नागरिक विमान जो कि फंसा हुआ है टर्बुलेंस में और वो इजाजत मांग रहा है थोड़ी देर के लिए आपके एयर स्पेस में आने का, लेकिन मना नहीं किया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली बार किया है और पाकिस्तान ने किया है। अब दुनिया थू थू कर रही है, बोले कैसा देश है भाई। थोड़ी देर के लिए बोल देता कि चलिए नोट्राम है, लेकिन लोगों की जिंदगी बचा लीजिए। कितने देर के लिए आना है, जैसे ही टर्बुलेंस गुजर जाएगा आप वापस चले जाएगा अपने एयर स्पेस। सिर्फ इतनी बात थी, लेकिन नहीं किया। जानते हैं किस तरह का देश है पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इतना तो तय है कि ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान नाम का जो देश है वो अभी तक सिर्फ आतंकियों को पालता था, लेकिन उसने अपना एक नया चेहरा दुनिया को दिखाया है और वो नया चेहरा उससे भी ज़्यादा कुरूप है। ये इंसानियत का दुश्मन भी है, और अगर कभी इसको मौका मिला कि इंसानियत की रक्षा भी कर लो, तुम लोगों की जान बचा लो, तो लेने के बजाय, मतलब बचाने की जगह वो जान लेने पर उतारू रहेगा। ये दुनिया अब समझ चुकी है। तभी तो पूरी दुनिया, अब ज़्यादातर देश भी आप देखेंगे तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही खड़े हैं। अमेरिका को चूँकि पाकिस्तान से बहुत फ़ायदा है, चीन के ख़िलाफ़ अपना बेस तैयार करना है, तो अमेरिका के अपने हित हैं। अमेरिका के साथ जब जब पाकिस्तान गया है, भारी कीमत चुकाई है उसने, और शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है कि फिर से पाकिस्तान कोई बड़ी कीमत चुकाएगा। वैसे पाकिस्तान ने ये जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जाकर कदम उठाया है, इसे आप कैसे देखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।